रक्षा, शिलाटंका न खालाए, शिलाटंका न खालाए। इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। बहिरे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिरे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंह आदि शरणं प्रपद्ये, नरसिंह आदि शरणं प्रपद्ये। तव कर कमल वरेणखाम् अद्भुत श्रृंगम दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देवा, नरसिंह देवा, जय 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 नरसिंह देवा। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय 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 प्रहलाद महाराज। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा प्रभु जी। हरि बोल माता जी। 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, बहुत सुंदर माता। हरि बोल, हरि माता जी, बहुत सुंदर। गुरु जी का प्रताप है। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। और माता जी 10 नाम अपराध। हाँ जी, मैं भी बोलती हूँ। सभी को, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पहला नाम अपराध है। भगवत नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध। पहला अपराध है भगवत नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा नाम अपराध है शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवत नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा नाम अपराध है श्री गुरु की अवज्ञा करना। चौथा नाम अपराध है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध है पवित्र भगवत नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। सातवां नाम अपराध है नाम के बल पर पाप करना। और आठवां नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नवा नाम अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना।
ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन की अभीष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर सुंदर। माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सुंदर माता जी, अच्छा लगा सुनकर। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। हरि बोल। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रतिमा माता जी। हरे कृष्णा साई भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा देवा माता जी। हरे कृष्णा रंजना माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे सबको कृष्ण प्रणाम। को दंडवत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी श्याम प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे श्री कृष्णा माता रंजना जी। माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा श्री माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा रंजना माता जी सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे गुरु जी कृष्णा दंडवत विशाल प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सतीश प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे हाँ कृष्ण गुरु गुरुदेव। जी दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। ओके जी। तो जी, तो आज किसका टर्न था बताने का? गुरु जी मेरा गुरुदेव टर्न मंजू है। माता जी का। जी जी शुरू कीजिए, बताना शुरू कीजिए। दंडवत प्रणाम आपके जी चरणों में। को दंडवत प्रणाम। गुरु जी कल आपने जो है भजन क्रिया के आखिरी के जो 6 पड़ाव थे, 6 पड़ाव में से जो आखिरी के 3 पड़ाव थे उनके बारे में चर्चा की थी, जिसमें पहला जो पड़ाव था वो था विषय संग्रह। तो यहाँ आप बताते हैं कि जिनका जो चित्त है वो विषय भोगों में लिप्त है, उन्हें जो है भक्ति प्राप्त होना कठिन है। यहाँ आप एग्जाम्पल के तौर पर बताते हो कि जो मोबाइल है, सोशल मीडिया है, और हम रिकॉर्डिंग्स जो देखते हैं तो हमारा मन जो है रील्स देखने की तरफ जो है मुड़ जाता है, और वहां हमारा जो है सारा समय चला जाता है, हम अपने मन को कंट्रोल वहां पर नहीं कर पाते हैं। यहाँ आगे आप बताते हो कि
व्यक्ति ये कहता है कि वह आज से भजन को शिथिल नहीं होने देगा और विषय भोग जो है उनको छोड़ देगा, पर उसका जो मन होता है वो लगातार विषयों का ही चिंतन करता रहता है। यहाँ आप एग्जाम्पल देते हो कि जो सुबह का जप होता है, हम जप करते हैं तो उसमें भी हमारा मन जो है विचलित होता रहता है। तो यहाँ पे आप आगे बताते हैं कि माला करते हुए मन सताता है कि आप हमें जो है वीडियो देखने का मन करता है। तो यहाँ जो है बताते हैं कि व्यक्ति को एक ग्लानि का भाव जो है उसके मन में आता है। तो वो अगर भोग भी करता है तो उसके मन में ग्लानि का भाव आता है। तो यहाँ पे आप संग्रह का अर्थ बताते हैं। संग्रह का अर्थ है विषयों से युद्ध करना। तो यहाँ व्यक्ति को पता चलता है कि उसका जो युद्ध है वो उसके स्वयं के भीतर है, बाहर नहीं है। भक्ति माला ना होने के लिए जब वह परिवार को दोष देता है, लेकिन जबकि माला ना होने की वजह जो होता है उस व्यक्ति के स्वयं का मन होता है जो विषयों की तरफ आसक्त होता है। व्यक्ति नहीं जो है विषयों की जो आसक्ति है उसकी भक्ति और माला ना होने के पीछे का कारण होती है। फिर आगे आप जो है बताते हैं कि 5 विषय कौन कौन से हैं। तो आगे आप बताते हैं कि देखना, सुनना, चखना, स्पर्श करना और सूंघना जो है हमारे 5 विषय होते हैं। फिर जो है यहाँ पे आगे आप बताते हैं कि हम व्यक्ति कहता है कि मैं मोबाइल नहीं उठाऊंगा, निश्चय करता है वो, और फिर जो है उससे वो समझौता कर लेता है कि नहीं चलो इतना नहीं, इतना मैंने कर लिया, अब इतने में मैं चलो थोड़ा सा तो मैं देख लेता हूँ। तो अपने निश्चय के साथ वह समझौता कर लेता है। तो मेरे और मेरे भगवान के बीच में जो ये मेरी मोबाइल की आसक्ति है ये आ रही है। फिर यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल बताते हैं कि एक कॉलेज का एक स्टूडेंट था जो है राधा गोपीनाथ मंदिर में आते हैं। उन्हें जो है सिगरेट पीने की जो है लत थी। उनपे मंगल आरती में आते हैं और उनको जो है कीर्तन करना और मंगल आरती में आना बहुत जो है पसंद होता है, लेकिन वो हर 15 मिनट में सिगरेट पीने की लत की वजह से मंदिर से बाहर आते हैं, जहां उन्हें एक भक्त जो है वो पकड़ लेते हैं। तो वो भक्त के सामने फिर वो रोते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है ये गलत है, पर मुझे आप थोड़ा समय दे दीजिए, मैं इसे छोड़ दूंगा। फिर यहाँ आप बताते हैं कि अगर 6 महीने बाद भी हम यही शब्दों को दोहराते हैं कि हमें समय दे दीजिए, हम ये गलत है, हम छोड़ देंगे, तो ये चीज अपने आप में गलत होती है। अगर हमें कोई बुरी लत भी है तो उसे हमें 3 से 6 महीने के भीतर छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप बताते हैं कि जो कृष्ण है सदा ही हमारा रथ जो है विषयों के सामने खड़ा कर देते हैं। तो जो लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, मत्सर है, ये सब हमारे भीतर होती है। तो बार बार जो है कृष्ण भक्ति के दौरान हमारा इनसे सामना करवाते हैं। फिर आप 5वां जो है बताते हैं नियमाक्षय। जब ये एक ऐसी दशा आती है भक्ति में, एक ऐसा पड़ाव आता है जब जो व्यक्ति संकल्प करता है, नियम बनाता है कि जो है आज से 8 दिशाएं, 12 आदित्य, सूर्य और चंद्रमा साक्षीदार हैं कि आज से मैं 16 माला करूंगा, पर वह दृढ़ निश्चय जो है उसके साथ टिक नहीं पाता और नियम जो है वो बार बार टूटते रहते हैं और वह नियम का पालन करने में असमर्थ होता है। आगे आप बताते हैं कि जो व्यक्ति ये इतने सारे जो नियम बनाता है वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो बार बार फेल होता है। तो यहाँ आप बताते हैं कि व्यक्ति को जो है स्टेप बाय स्टेप अपने जो है जर्नी में आगे बढ़ना चाहिए। फिर आप बताते हैं कि ये जो सारी बातें हैं ये भक्ति के पड़ाव जो है आप माधुर्य कादम्बनी नामक किताब से हमें बता रहे हैं। फिर आगे आप 6ठे पड़ाव पर आते हैं तरंग रंगिनी। ये एक ऐसा स्तर होता है जहां पर व्यक्ति जो है इतना जो है दृढ़ हो जाता है कि वो विषयों से फाइट कर पाता है, नियम का पालन कर पाता है और ईर्ष्या से अपने आप को दूर कर पाता है। पर ऐसा करने के लिए वह 5 से 10 साल लगातार जो है नियम पालन करेगा और 16 माला करेगा, उसके बाद ही ऐसा स्तर प्राप्त होता है। इस स्तर पे आने के बाद व्यक्ति की प्रशंसा होती है और यहाँ पे आप बताते हैं ये जो प्रशंसा होती है ये एक ट्रैप होता है। जो प्रशंसा का ये जो ट्रैप होता है यहाँ से व्यक्ति गिर सकता है। यहाँ पे जो है उस व्यक्ति के पूजा होगी, उसके चरण धोए जाएंगे, उसे माला पहनाई जाएगी, उन्हें दंडवत प्रणाम किया जाएगा। तो ये जो मान और प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि उनको प्राप्त होगी, जो गिफ्ट उन्हें लोगों से मिलेंगे, ये उनके भीतर अहंकार भाव को जो है पैदा करेंगे। तो उनको उस समय वो व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि मैं अपने गुरु का बेस्ट शिष्य बन गया हूँ और जो है अहंकार के गुब्बारे से वो व्यक्ति बहुत ज्यादा
फ्लोट हो जाएगा। और वो जब इतनी ज्यादा हवा भर जाएगी तो जब एक वास्तविकता की पिन लगेगी तो बहुत ज्यादा जोर से आवाज आएगी। फिर आगे आप बताते हैं कि ये जो भक्ति की जो उपशाखा होती है ना, भक्ति का जो बीज होता है उसके आसपास जो होती है ये जो है खरपतवार उग जाती है। ये प्रशंसा और मान सम्मान की जो खरपतवार हो जाती है ये उग जाती है। फिर आगे, और ये जो सारा जो रस होता है भक्ति का, वो सारा भक्ति का रस वो खींच लेती हैं। फिर आगे आप बताते हैं कि जो अकेले भक्ति जो करते हैं तो इस जो उसमें हमें पता नहीं लगता कि हमारा मार्ग सही है कि नहीं, हम किस तरह से हम गति कर रहे हैं कि नहीं, इस बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। इन 6 पड़ाव के बाद आप बताते हैं कि हमें निष्ठा का स्तर प्राप्त होते हैं। और इन सब जो है ब्रह्म मुहूर्त में जो है 10 से 20 साल तक जो है हमें जो है अपनी साधना करनी होती है, उसके बाद हमें निष्ठा का स्तर प्राप्त होता है। और फिर आप ये कहते हैं कि जो आत्मग्लानि होती है, आत्मग्लानि जब हम सोचते हैं कि हमारे गुरु ने ये बताया था और हम इसे फॉलो नहीं कर पाए, तो ये जो आत्मग्लानि होती है इससे हमारा शुद्धिकरण होता है। और ये जो आत्मग्लानि होती है हमें दृढ़ निश्चयी होने के लिए प्रेरित करती है हमें। और उसके बाद निष्ठा के स्तर पर पहुंचने के बाद हमारी जो साधना होती है वो फिक्स हो जाती है। हरे कृष्णा गुरु जी, मैंने इतना ही लिखा था, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी। बहुत बढ़िया, उत्तम। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल, कृष्णा। हरि बोल माता जी, बहुत हरे कृष्णा। ओके, तो अभी हमें पाठ करता हूँ, उसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव है, तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अनर्थ कहाँ जाते हैं, किस हद तक जाते हैं, क्या करने से अनर्थ वापस आते हैं, क्यों मेरे साथ ये गड़बड़ी हो रहा है, ये आज के क्लास में देखेंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, ये 3 क्लास है, ये आप हर हफ्ते या हर 15 दिन में एक बार ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये 3 क्लास हमारा रोड मैप है। रोड मैप मतलब मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ उस रास्ते में क्या क्या होने वाला है, ये अगर हम परिचित हो तो हम उस रास्ते पर चलने के लिए हम रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मैं एक कीर्तन करता हूँ मेरे गुरुदेव का, जो वो हमेशा अपने क्लास में करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। शरीनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय 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 जय। ओके, तो जी, तो एक एक हम चीज है वो हम कवर करते जाएंगे आज। कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन भी आपको मैं बताऊंगा, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, तो कल जो हमारा सेशन हुआ था, इसके ऊपर किसी के कुछ प्रश्न है, कुछ टिका है, तो आप पहले फिंगर को रेज कीजिए, है ना। तो अगर, क्योंकि कल के जो 6 पड़ाव थे ये हमारे लिए जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे तो हम माया में गिर सकते हैं और हम भ्रमित हो सकते हैं। जी, तो अगर किसी का प्रश्न है तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते। तो किसका है जी, तो मुझे जरा एडमिन बना लीजिए कि मेरा मोबाइल है बैटरी डिस्चार्ज हो गया है। ओके, ठीक है। जी, रेखा बंडाले। हाँ, केवल कल के ऊपर ही आपको बोलना है, कोई दूसरा ओके। प्रश्न हरे नहीं कृष्णा होगा। गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो 6 पॉइंट था ना, तरंग रंगिनी, तो वो ऐसे शॉर्ट में समझना हो तो कैसे समझेंगे उसको? मतलब इतना ब्रीफली नहीं समझ में आया। हाँ जी, हरे कृष्ण। तरंग रंगिनी में ये आता है कि ये जो स्टेज है ये तभी आती है जब हम भक्ति में फिक्स्ड अप हो जाते हैं। मतलब क्या है कि मैं पिछले 10 साल से रोज सुबह उठ रही हूँ, समझ में आ रहा है, और मैं रोज 16 माला कर रही हूँ, मैं रोज सत्संग कर रही हूँ, है ना। जब भी एग्जाम आप बोलते हैं गुरुजी, मैं एग्जाम भी देती हूँ, मुझे गीता क्लास करना अच्छा लगता है, मुझे कृष्ण के अलावा कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। तो ये जब स्तर आ जाता है, काफी लोग हमारी सराहना करते हैं और लोग हमें आदर देते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं। फूलों की माला भी नहीं पहनाई तो भी आप एक अच्छे भक्त के रूप में सत्संग में जाने माने भक्त बन जाते हैं, और इससे आपको काफी आदर, नमस्कार, प्रणाम, ये सब मिल जाता है। और ये मिलने से व्यक्ति के हृदय में क्या आता है? अहंकार आता है। अहंकार।
हाँ, और ये जो ट्रैप है इसको ही तरंग रंगिनी कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? रेखा रेखा हाँ, समझ में आया गुरुजी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। क्या समझ में आया? मतलब जब हम भक्ति में मतलब रोज 16 माला करते हैं, गीता क्लास अटेंड करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो मतलब हम उसमें फिक्स अप हो जाते हैं, तो लोग हमारी स्तुति करते हैं। कितने समय के लिए? मतलब मैं समझी नहीं। कम से कम 10 साल। हाँ 10 साल, पर आप 20 साल बोले थे कल गुरुजी। हाँ, मैं 20 साल इसलिए 20 साल ज्यादा लग रहे हैं। 10 साल हाँ, थोड़ा पर हो सकता है मैं पतित हूँ तो मुझे 20 साल लग सकते हैं। तो फिर लोग हमारी स्तुति करते, हमें सम्मान देते, तो उससे हमें अहंकार हो सकता है। हाँ, तो अभी इस स्तर पर तुम्हें क्या सोचना चाहिए? बताओ मुझे। उसके आप आगे नहीं समझा, यहाँ तक ही समझा। यहाँ तक ही समझ। ये जी, थोड़ा टफ पड़ रहा है ये वाला टॉपिक, बाकी 5 तो समझ में आए। तो कौन मुझे बताएगा? माइक को बंद कीजिए। हाँ, कि अगर आपको रिस्पेक्ट मिलता है 10 साल के बाद, आपको आदर मिलता है, आपको लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है माता जी, आप क्या बोलती है, ऐसा लगता है आपको गीता समझ में आई है, आप माला भी बहुत अच्छे से करती है, या आप प्रभु जी इतना सुंदर प्रवचन देते हो, इत्यादि इत्यादि, ये अगर आपको किसी के द्वारा प्राप्त होता है, तो क्या करने से मुझ में अहंकार नहीं आएगा और मैं इस पड़ाव को भी मैं पार कर सकता हूँ? जी, फिंगर को रेज की। जी, इस प्रश्न का उत्तर मुझे दे दीजिए कोई तो। जी, शुक्ला, निधि शुक्ला माता जी। हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, बोलिए। हम हम जब भगवान की कृपा समझेंगे इसको और गुरु का आशीर्वाद और भक्तों के संग में रहेंगे तो इस अवगुण से बच जाएंगे। जी 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 जी, ओके ओके ओके। जी, तो इसके अलावा किसी का उत्तर है जो निधि शुक्ला ने दिया? जी, अशोक चावला प्रभु। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ जी कि जो कुछ हमें इज्जत मिल रही है वो हमें गुरु कृपा से मिल रही है। जैसे आप करते हैं ना, जो आपको प्रतिष्ठा वो इज्जत मिलती है, आप गुरु की तरफ मोड़ देते हो, गुरु के चरणों में मोड़ देते हो, आप अर्पित कर देते हो, तो हमको वही करना चाहिए। वो हमें नहीं, वो प्रतिष्ठा गुरु को मिल रही है और गुरु को समर्पण कर देना चाहिए वो सब कुछ, तो हमें ये अहंकार नहीं आएगा गुरु जी। धन्यवाद। ओके, तो जी, तो अगर आपको कोई, अभी मेरा अगला प्रश्न है कि आप दोनों ने सही उत्तर दिया है, अगर आपको कोई सामने से आपको कहे कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छा, आपका अटेंडेंस रहता है, आप बहुत अच्छा प्रश्न के उत्तर देते हो, है ना, तो अगर ये हमको बोलते हैं, तो क्या हमको कान बंद करने चाहिए, या फिर हमें उनके सामने चरणों में गिरना चाहिए, या फिर हमें क्या करना चाहिए? जी, ओके, फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, ओके, एकता सोमानी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी ने बताया हमको उनके चरणों में गिरना चाहिए। चरणों में गिरना चाहिए, ओके जी। रूबी कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, हमें सुनना चाहिए पर सुन के उसको बोलना चाहिए कि ये हमारी जो भी आप गुण देख रहे हैं वह किसी गुरु की हमारी कृपा है जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं। हमें ये उनको बोलना चाहिए और उनको धन्यवाद बोलना चाहिए कि आपने जो हम स्तुति कर रहे हैं उसके पीछे हम उसके कारण नहीं है, कोई और है। हरे कृष्ण गुरु। ओके, ये सही उत्तर है जो रूबी कुमारी माता जी ने कहा है कि वो हमको सुनना है, और सुनने के बाद वो स्तुति किसको ट्रांसफर करना है? गुरु को ट्रांसफर गुरु करना को। है। ठीक है, इससे इससे हमें अहंकार आएगा क्या? अगर मैं सुनकर भी, वो है ना, अहंकार कभी आएगा कि तब आएगा जब आप उनको बोलेंगे, आपको अभी समझा क्या कि मैं इतना अच्छा गाती हूँ, बहुत टाइम लगा आपको समझने को, है ना, ये तो मैं बचपन से मैं, मेरी माँ ने मुझे भजन करना सिखाया है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो अभी
खुद ही वो प्रशंसा ले रहा है। अहंकार। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये बहुत सूक्ष्म है। ये कोई आपको बताएगा क्या? ये कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताएगा आप। इतना सूक्ष्म तो कोई नहीं बताता है, और हमको ये समझ में नहीं आता है। ये अगर जो जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है सत्संग में, वही आपको बता सकता है कि अभी आप में बहुत अहंकार आया है, आप थोड़ा नीचे हो जाइए अभी, है ना। तब जाके हम उसको सुधार सकते हैं, क्योंकि हमें तो हमेशा अच्छा ही लगता है ना, बराबर है। कोई ऐसा व्यक्ति आपने देखा है जो अपनी बुराइयां दो लोगों के सामने बोलता है? ऐसा व्यक्ति देखा है? या ऐसा व्यक्ति देखा है आपने कि जो अपनी अच्छाई बोलता है दो लोगों के सामने? ऐसे लोग ज्यादा देखे होंगे ना। जब माहौल में सारे माहौल ऐसे बैठते हैं ना, रिश्तेदारी में, दिवाली हो, ऐसे बैठते हैं, तो सब लोग अपने किस्से सुनाते हैं। तो अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं अपने बारे में? अच्छा अच्छा बोलते हैं। बोलते अच्छा बोलते हैं। तो इसलिए एक बद्ध जीव है वो हमेशा अपने बारे में अच्छा ही बोलेगा, है ना। बुरा बोलेगा कभी नहीं। अभी बुरा आप यहाँ पर आप बोल रहे हो, मैं पतित हूँ, मैं अयोग्य हूँ, ये आप यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह आध्यात्मिक सत्संग है ना। यही आप रिश्तेदारों में बोलेगे क्या? मैं अयोग्य हूँ, देवरानी मैं पतित हूँ, चाचा, नहीं नहीं। सब बोलेंगे तो बोलेंगे अरे यार बदलाव हो गया इसमें। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये आप इसलिए यहाँ पर बोल पा रहे हैं क्योंकि आपको पता है ये बोलूंगी तो मुझे पुरस्कार मिलेगा यहाँ पर, है ना। इसलिए आप जितना दीनता से बोलेंगे उतना आपको पता है। लेकिन ये सब आर्टिफिशियल है, क्योंकि सही विनम्रता अभी तक हमारे में आई जी। तो अभी हम देखेंगे कि अनर्थ 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला अनर्थ का नाम लिखिए, दुष्कृत्य अनर्थ, फर्स्ट। जी। तो ये सारे कल हमारा एग्जाम रहेगा, तो इसमें ये सब रिपीट होने वाला है जो जो हमारे सप्ताह में होता है। तो इसके लिए आप लिखिए। और अगले दिन जो हमारा मान लो गीता क्लास, उसमें कैमरा ऑफ रख सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग एग्जाम, अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो आप भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि पता ही नहीं है कि आप क्या सुन रहे हैं, है ना। तो इसके लिए आपको एग्जाम देना कंपलसरी है। ओके। दुष्कृतोत्य अनर्थ। दूसरा है सुकृतोत्य अनर्थ, सुकृति का सुकृतोत्य अनर्थ। तीसरा है अपराध ओत्य अनर्थ, अपराध ओत्य अनर्थ। अगर आपको लिखने में कुछ प्रॉब्लम है कैसा लिखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ उस शब्दों को। कहाँ गया कहाँ गया? जी, दिख रहा है आपको अपराध ओत्य अनर्थ? ये देखो स्क्रीन में, देखो मेरे। गुरुजी ब्लर है। नहीं दिख रहा है? ब्लर आ रहा है गुरुजी। मुझे अब दिखाई दे रहा है। मुझे मैं तो दिखाई फोटो दे। खींच के डालता मैं गुरुजी फोटो खींच के डाल देता हूँ ग्रुप में। हाँ जी। तो ये देखिए इसमें 4 अनर्थ है, तो आपके नाम भी आपको अच्छे से आ जाएंगे। इसको जूम करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी होगा। ओके, पलट गया जी। दुष्कृत्य अनर्थ, सुकृतोत्य अनर्थ, दूसरा तीसरा है अपराधोत्य अनर्थ, और चौथा है भक्तियुक्त अनर्थ। जी। आज तक हमको 6 अनर्थ ही पता थे, बराबर है। कौन से थे वो 6 अनर्थ? रेखा बंडाले। काम क्रोध लोभ। गुरुजी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर। काम क्रोध लोभ 3 हो गए। और अहंकार भी कहा ना, मत्सर और ईर्ष्या 6 हो गए। ईर्ष्या, मत्सर, और 5 हो गए। छठा याद नहीं आ रहा गुरुजी। याद नहीं आ रहा है? ठीक है, तो याद करो। जी। ओके जी। विस्मिता, 6 अनर्थ बताइए कौन से है अभी तक आपने सुना है? गुरुजी काम क्रोध लोभ मोह और माया। माया, डायरेक्ट माया नहीं कोई नहीं पकड़। नहीं नहीं। ठीक।
ओके, उसके बाद ये तो होना चाहिए यार, ये आपको पता नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे जी। नेक्स्ट। याद आया बोलूं? नहीं, अभी आपका चांस जी। लक्ष्मी देवी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, देश, मत्सर। ने तो देश बहुत को ज्यादा ही बता। धीरे धीरे बोलो, है ना, पीछे नहीं लगा है हमारे। ओके जी। रजनी जखमोला बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी। काम, क्रोध, मोह, मद, मस्त, लोभ, अहंकार, मत्सर, लोभ। सिस्टमेटिकली तरीके से वापस एक बार बोलो रजनी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मस्त, मस्त या मत्सर? मत्स्य, मत्स्य। मत्सर, ओके जी। तो ये 6 प्रकार के अनर्थ है जो अभी तक हमने सुने हैं, ठीक है। तो ये किस में आता है, तो ये हम आगे अभी बताएंगे कि जी। तो नाना प्रकार के भोगों के अभिनिवेश को सुकृतोत्थ अनर्थ कहते हैं। तो वो हम आगे डिटेल में चर्चा करते हैं कि ये 4 अनर्थ किस तरह से जन्म लेते हैं हमारे में। तो जी, तो पहले अनर्थ शब्द का अर्थ क्या है, अनर्थ किसे कहते हैं? लिखिए, अर्थ नहीं है उसे अनर्थ कहते हैं। मतलब जो अर्थ नहीं है उसे कहते हैं अनर्थ। और अर्थ का साधारण अर्थ क्या है? लोग कहते हैं अर्थ मतलब धन संपत्ति, पैसा। लेकिन आध्यात्मिक किताब में अर्थ का अर्थ है परमार्थ वस्तु। परमार्थ वस्तु मतलब जिस वस्तु से भगवान का स्मरण होता है उसको कहते हैं अर्थ। और मुझे बताइए कि जिस वस्तु से भगवान का स्मरण नहीं होता है उसे क्या कहेंगे फिर आप? अनर्थ। में आ रहा है आपको? मतलब इसका अनर्थ डेफिनेशन कहेंगे गुरु। कि जिस वस्तु को देखकर मैं भगवान को भूल जाता हूँ उसको कहते हैं अनर्थ। या जिस वस्तु को देखकर मुझे कृष्ण याद ही नहीं आते हैं उसको कहते हैं अनर्थ। ठीक है जी। तो अर्थ क्या है, तो ब्रैकेट में लिखिए भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रेममय सेवा, ये अर्थ है। अर्थ प्रवृत्ति, अभी हम क्या कर रहे हैं? अर्थ प्रवृत्ति। ओके। भोगों की कामना दुर्वासना है जो समस्त अनर्थों का मूल है। तो अनर्थ का मूल क्या है, फाउंडेशन क्या है? जैसे एक झाड़ का एक मूल होता है ना, जब तक वो मूल आप काटते नहीं है तब तक झाड़ है वह उगता ही रहेगा। कितने लोगों ने देखा है ऐसे झाड़ को कि बहुत बड़ा झाड़ हुआ है और वो बारिश के पहले ना वो किसान काट लेता है आधा, लेकिन पूरा नहीं काटता है, आधा ही काटता है। और जैसे बारिश आती है तो उसको पत्ते वापस लग जाते हैं। देखा है आपने इसे? देखा होगा ना जी। तो इसका अर्थ क्या है जी? तो जब तक भोगों का, तो अनर्थ का मूल क्या है? मूल है भोगों की कामना करना, मतलब एंजॉय, है ना। जैसे पूरा बिलबोर्ड या इस सांसारिक दुनिया है, ये हमेशा किसके ऊपर ज्यादा जोर देती है कि लाइफ किसके लिए है? एंजॉय करने के लिए, है ना। आपको जीवन क्यों मिला है? एंजॉय करने के लिए, है ना, बराबर है। तो इस तरीके से अनर्थ का मूल क्या है जी? बताइए अशोक प्रभु, अनर्थ का मूल क्या है? भोगों की कामना करना अनर्थ का मूल है गुरु जी। भोगों की कामना करना, ओके। मतलब कामना मतलब क्या, एक लैंग्वेज में इच्छा करना, इच्छा करना, सोचना उसके बारे में। इच्छा करना, ये अनर्थ का मूल है। तो मैं अभी मान लो
मैं एकादशी का दिन है आज और मैं अचानक मार्केट मुझे भेजा गया और मार्केट में देखने से मुझे जिलेबी दिख गई या मुझे मेरा फेवरेट आइटम दिखा और वापस मुझे देखकर मेरी इच्छा हो गई। तो ये इच्छा होना क्या है? अनर्थ का मूल है। समझ में आ रहा है अनर्थ क्या है? ओके, नेक्स्ट। उसके बाद लिखा गया है कि जी पहला अनर्थ है दुष्कृत्य अनर्थ। इसको लिखिए, दुष्कृत्य अनर्थ क्या है? पहला, पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के फल से दुखजनक विषय में आसक्ति होना। पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के फल से दुखजनक विषय में आसक्ति होना। तो ये 5 प्रकार के क्लेश को जन्म देता है। तो ये कौन से है? पहला लिखिए, द्वेष। द्वेष, द्वेष मतलब क्या जी? द्वेष का डेफिनेशन कैसा करेंगे आप? घृणा करना। द्वेष जी, नफरत। नफरत। jealous। ओके, द्वेष। ओके जी, द्वेष। दूसरा है राग। राग, राग मतलब ये वाला राग नहीं, लगाव। लगाव। लगाव, लगाव, प्रेम। आसक्ति, राग। तीसरा है अविद्या। अविद्या। और चौथा है अस्मिता। जी, ये सब आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये हम ऐसा स्टडी कर रहे हैं। चौथा अविद्या, पांचवा है अस्मिता। गुरुजी, पहला द्वेष, दूसरा आपने 4 राग, ही बताए। पहला है चौथा अस्मिता। हाँ, चौथा नहीं अस्मिता। पहला है द्वेष, दूसरा है राग, तीसरा है अविद्या। तीसरा है अविद्या या हाँ, तीसरा अविद्या और चौथा है अस्मिता। और पांचवा है जो पहले बताया था ना कि पूर्व जन्मों के किए गए कर्म से दुखजनक विषय में आसक्त होना, लगाव रहना। ओके, इस तरीके से। तो यही लिखना है गुरुजी, पूर्व जन्म के कर्मों का फल। जी हाँ, पूर्व जन्मों के फल से दुखजनक विषय में आसक्ति होना। गुरुजी, ये तो आपने डेफिनेशन बताई थी दुष्कृतोत्थ्य अनर्थ की, तो 5वां पॉइंट में जैसे आपने छोटे छोटे पॉइंट लिखवाए, तो इतना लंबा पॉइंट लिखे 5वां? नहीं, ये दुष्कृत्य अनर्थ के 5 टाइप है। और अभिनिवेश भी तो है जी, अभिनिवेश। अभिनिवेश जी अच्छा, तो देखिए मैं वापस बता रहा हूँ दुष्कृत्य अनर्थ। पहला है द्वेष, दूसरा है राग, तीसरा है अविद्या, चौथा है अस्मिता और पांचवा है कि पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए थे उसके फल से जहां पर मुझे दुख मिल रहा है ऐसे विषयों में मेरा लगाव रहना है ना। मतलब पिछले जन्म के कर्म के कारण दुखजनक विषय में लगाव होना। तो ये 5 प्रकार के क्लेश है। ओके, ये अभिनिवेश भी है जी, ऐसे अभिनिवेश। नहीं, अभिनिवेश मतलब आसक्ति। अभिनिवेश का अर्थ है आसक्त होना उस विषय में। ओके, तो ऐसे दुष्कृत्य से होने अनर्थ दुष्कृत्य अनर्थ कहलाते हैं। ओके, गुरुजी, इसमें ये अस्मिता क्या होगा? ये सब बताते हैं हम। अभी पहला मैं ये बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक पहले सुनिए। अस्मिता किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले लिखिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो जी
तो लिखिए राग और द्वेष ये भोग वस्तुओं के प्रति हमारा राग होता है, जो दूसरा चीज मैंने बताया, और जो द्वेष है ये त्रिताप आदि दुखों के प्रति द्वेष है। मतलब जो उसका ताप आते हैं ना, जैसे मानसिक ताप, उसके बाद शारीरिक ताप, मतलब आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इसके प्रति उसका द्वेष होता है क्योंकि उसको नहीं चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, अभी ये क्यों हो रहा है, तो इसका मूल पॉइंट लिखिए, मैं और मेरा, ये है ना, ये अविद्या में आता है, मैं और मेरा। गुरुजी आप थोड़ा फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज। में भी लिखना है दोबारा। ठीक, नहीं इसमें लिखने जैसा कुछ है नहीं। मैंने ये बताया आपको कि द्वेष, राग, अविद्या, अस्मिता, ये चार भी अगर आप याद रखेंगे तो भी चलेगा, ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाइए, पांचवा भूल जाइए। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है ये भी आप समझिए, ये मैं और मेरा, ये मेरा जो अभिमान है ना, इसके कारण ये हो रहा है, ये दुष्कृत तथ्य अनर्थ। ठीक है, और इससे राग, राग मतलब लगाव किसके प्रति है, कि कोई मुझे वस्तु चाहिए, लेकिन वो जब चीज नहीं मिलती है तो आप क्या करते हैं उस चीज का। इसका मैं सिंपल उदाहरण दे दूं आपको। कॉलेज में एक लड़का है, अगर इस किसी लड़की को चाहता है ना, लेकिन वो जब लड़की है किसी दूसरे लड़के को चाहती है, तो उसी लड़के का उस लड़की के ऊपर क्या आता है, द्वेष आता है। बराबर है ना, तो इसको कहते हैं राग द्वेष। मतलब जब उसको चीज मिलती है तो उसको राग, आसक्ति आती है, और जब कोई उसको छीन के लेके जाता है तो उसको क्या आता है, द्वेष आता है। जैसे आपने सुना है वो लोमड़ी की स्टोरी भी सुनी है आपने, अंगूर, खट्टे अंगूर की स्टोरी, है ना। मुझे जब द्वेष अंगूर, गुस्सा ना, गुस्सा। तो आपको समझ में आया कि ये अनर्थ क्या है। तो ये 5 प्रकार के दुष्कृत तथ्य अनर्थ हैं। बेसिक चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये इसी में आते हैं। दूसरा लिखिए सुकृत तथ्य अनर्थ। जी, सुकृत तथ्य अनर्थ। गुरुजी आपने अस्मिता का क्या बताया? अस्मिता का मैंने कुछ बताया नहीं है आपको, मैं और मेरा बताया, मैं और मेरा, वो मैंने अविद्या के बारे में, अविद्या को। मैंने अस्मिता का बताया नहीं है। अस्मिता जैसे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है सुकृत तथ्य अनर्थ। ये बहुत सिंपल है समझना। ये है जो हमने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जो हमने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, इससे हमारे अंदर भोग सुखों की जो कामनाएं होती है उसको कहते हैं सुकृतोच्च अनर्थ। जी, तो अभी गुरुजी मेरा इसको ये, थोड़ा समझा दीजिए। जी, सुकृतोच्च अनर्थ मतलब अभी मान लो इस जन्म में आपने पुण्य कर्म किए और आपने भक्ति भी किया, ठीक है, लेकिन आप शुद्ध भक्ति में हम नहीं थे, तो इसके लिए साथ साथ हमने क्या किया, गरीब को पेट भराओ, या फिर किसी को जॉब लगवा दो, है ना, या किसी को मदद करो फाइनेंशियली। बराबर है, तो इससे क्या हो गए, पुण्य कर्म भी इकट्ठे हो रहे हैं अभी। तो पुण्य कर्मों के कारण में कौन से अनर्थ मौजूद आते हैं, स्वर्ग जाने की इच्छा, क्योंकि आप पुण्य कर्म करोगे तो कहाँ जाओगे, स्वर्ग लोग जाओगे। कौन मुझे बताएगा कि सुख की पुण्य कर्म भी अनर्थ में आते हैं, ये कैसे। क्योंकि पुण्य कर्म तो अच्छा है ना, लोग तो पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन भक्ति के दृष्टिकोण से पुण्य कर्म भी भक्ति में बाधा है।
कौन इसे मुझे समझा कर बता सकता है? अगर ये आपको समझ में आया तो आपको 50% भक्ति आपको समझ में आया समझिए, क्योंकि ये भी काफी लोगों को नहीं समझ में आता है। जी बताइए। जी सुजाता माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरुजी, दंडवत सभी भक्तों को। गुरुजी जो पुण्य कर्म में जो हमें मिलता है, जो पुण्य फल से जो सुविधा मिलता है, फिर हमें उसी के अहंकार से हमें भक्ति नहीं होता है, और उसी के अहंकार से हम भक्ति अच्छे से नहीं कर पाते हैं। पुण्य कर्मों से हमें अच्छे से अच्छा जॉब मिलता है, स्वर्ग लोक भी मिलता है, फिर अच्छा पढ़ाई भी करते हैं। पुण्य कर्मों से लोग सुंदर भी होते हैं बहुत। इससे हमारे अहंकार बढ़ जाता है और हमें भक्ति नहीं होता। जी जी जी। तो ये सुजाता ने बहुत सही उत्तर दिया है। पुण्य कर्म करने से अच्छा जन्म मिल जाता है, अच्छी पत्नी मिल जाती है, अच्छा जॉब मिल जाता है, और उससे भक्ति में रुकावट आ जाती है, क्योंकि हम फिर भगवान पे निर्भर रहेंगे क्या? अगर आपके पास सब अच्छा है तो अच्छी पत्नी है, अच्छा जॉब है, आप सुंदर हो दिखने में, है ना, कई लोग आपको देखते हैं, बराबर है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले जन्म के पुण्य कर्म के वजह से। तो ये दूसरे अनर्थ हैं। तो अभी एक भक्त को पुण्य कर्म करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। कृष्ण को करना चाहिए। चाहिए। गुरुजी करना चाहिए, लेकिन कृष्ण को उसका फल समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन फिर वो पुण्य कर्म नहीं हुआ, वो भक्ति हो गया। समझ में आया क्या? अगर फल हमने कृष्ण को समर्पित किया, वो क्या हो गया? भक्ति हो गया। भक्ति हो गया है ना फिर वो। और अगर मान लो मैं किसी भूखे को मैं कृष्ण का प्रसाद खिलाता हूँ, तो वो पुण्य कर्म है या भक्ति है? मैं किसी को जॉब लगवाता हूँ, कृष्ण भक्ति से जुड़ जाए, वो हाथ में माला जप करे, तो ये उसका जॉब लगवाना पुण्य कर्म है या भक्ति है? गुरुजी किसी को कृष्ण को जोड़ना भक्ति होगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अगर हमारा गंतव्य अगर भक्ति है तो वो पुण्य कर्म भी भक्ति हो सकता है। मान लो, हाँ, अगर मैं मछलियों को क्या खिलाता हूँ? आटा खिलाता हूँ, लेकिन मैं आटा वो भगवान को अर्पण करके इसलिए मछलियों को खिला रहा हूँ ताकि ये सारी तालाब की मछलियां अगले जन्म में कृष्ण भक्त में लग जाए। तो वो अभी आटा खिलाना है, ये भक्ति है, पुण्य है? जी बताइए क्या है? भक्ति है। भक्ति है। आपको समझ में है? आप चाहेंगे कि आपके अगल बगल में तालाब है, नदी है जिसमें मछलियां है, या फिर कछुए हैं, और आप चाहते हैं कि इनको भी मुक्ति देना चाहिए, तो कितने लोग ये सेवा कर सकते हैं कि मैं अपने घर में कोई गेहूं का आटा है भगवान को अर्पण करूं, और फिर ये आटा मैं मछलियों को इस भावना से खिलाऊं ताकि ये मेरी तालाब की मछलियां अगले जन्म में कृष्ण के भक्त बने? जी कितने लोग ये करना चाहेंगे, या कितने लोगों ने ऐसा सोचा है? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। जी ओके। तो अगर आप ये करना चाहेंगे तो ये सबसे अच्छा सेवा है ना। तो इसलिए क्या हम बाकी के योनियों को भी हम कृष्ण भक्ति में ला सकते हैं क्या? ला सकते हैं, लेकिन कैसे? प्रसाद के माध्यम से। प्रसाद के माध्यम से। प्रसादम खिला प्रसाद की तरह। जी तो इसलिए जब भी आप शाम को जाओगे अपने परिवार के साथ थोड़ा इवनिंग वॉक के लिए, तब आटा जरूर लेना, और अपने बच्चों को भी वो आदत डालना खिलाने की दूसरों को, है ना। दूसरों को जीना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। दूसरों को अगर हम अगर दूसरों के लिए नहीं जिए तो हमारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि पूरी दुनिया किसके लिए जी रही है? अपने लिए।
है ना, पूरी दुनिया अपने, तो अपने लिए जी के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जो जो लोग अपने लिए जी सुखी है, केवल कोई सुखी नहीं है, और जो दूसरों के लिए जी रहा है वो वास्तव में सुखी। तो इतना मैसेज है ना, आज एकादशी है, हमारे दिमाग में फिट कीजिए कि अगर हम ये बोलेंगे ना कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो हमेशा दुखी रहेंगे, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे दूसरों की पीड़ा को अगर हम अनुभव करेंगे तो वास्तविक रूप से हम जी रहे हैं। ओके, तो ये हो गया सुकृतोत्थ्य अनर्थ। तीसरा है अपरातोत्थ्य अनर्थ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपरातोत्थ्य अनर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। अपरातोत्थ्य अनर्थ, जो अनर्थ अपराधों से उत्पन्न होते हैं उसको अपराधोत्थ्य अनर्थ कहते हैं। जी, एक बार और बता दीजिए गुरु जी, क्या बोला आपने? जो अनर्थ अपराधों से उत्पन्न होते हैं। जी, तो इसमें अपराध में लिखिए नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, 4 प्रकार के अपराध है। वैष्णव अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध और धाम अपराध। जी, ओके, तो इसमें चारों में से सबसे जहरीला अपराध कौन सा है? वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध। जी वैष्णव अपराध। जी, तो अपराधोत्थ्य अनर्थ समझने के लिए पाप और अपराध दोनों अच्छे से समझना होगा। कौन मुझे बताएगा पाप किसे कहते हैं और अपराध किसे कहते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। उदाहरण देकर आपको समझाना है, पाप किसे कहते हैं, अपराध किसे कहते हैं। जी, 1 मिनट, पहले मैं फिंगर को लोअर करता हूँ। जी हाँ, अभी कीजिए। पाप और अपराध में क्या फर्क है? जी, अनीता यादव। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, पाप वो होते हैं जैसे हम नियम का पालन नहीं करते, 4 नियम का पालन नहीं करते हैं तो हम पाप करते हैं। लेकिन अगर हम किसी वैष्णव की निंदा करते हैं, उनके प्रति कोई वैर व्यवहार रखते हैं तो वो अपराध होता है। गुरुजी, पाप होता है जैसे कि हमारे कपड़ों पे धूली लग जाए तो हम उसे झाड़ सकते हैं, लेकिन अपराध जो है वो वज्र लेप की तरह है, वो कभी भी हटता नहीं है। हरे कृष्ण। ओके, तो अनीता ने सही बताया है कि पाप ये धूली लेप की तरह होता है। मतलब जैसा मान लो अचानक अभी आप 6 महीना हो गया है ना, आप सत्संग में आ रहे हो, लेकिन अचानक आप में ऐसी भावनाएं, वासनाएं उत्पन्न हुई कि अचानक 4 में से एक नियम, या अचानक आपके जीवा को कुछ हो गया, एक नियम ब्रेक हो गया, तो उससे हमारी अभी तक जो भक्ति हुई है क्या उसको ठेस पहुंचेगी क्या? कृष्ण मोहन प्रभु बताइए। सुन रहे हैं? कृष्ण मोहन प्रभु आए हैं क्या आज? आए नहीं। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। जी गुरु जी, बताइए, मैंने अभी अभी सवाल पूछा कि अगर 4 नियम में से मेरा एक नियम ब्रेक हो गया तो मैंने अभी तक जो भक्ति की है क्या उसमें ठेस पहुंच सकती है क्या? गुरु जी, ठेस तो पहुंच सकती है, लेकिन हम दोबारा उसमें हम प्रयास कर सकते हैं और दोबारा हम उसमें आ सकते हैं। ठेस तो पहुंचेगी ही गुरु जी। ओके, बाधा तो हमारी होगी ही, 4 नियम में हम। हाँ जी, ओके। और अगर मैं अपराध करूंगा मान लो, तो क्या मेरी भक्ति की जो प्रगति है उस पे क्या परिणाम होगा? जी, वो तो रुक जाएगा गुरु जी, वो तो रुक अपराध जाएगा जो आपने या कम हो जाएगा? जाएगा। फिर से पूछें गुरु जी। रुक जाएगा या कम हो जाएगी? नहीं नहीं, रुक जाएगा गुरु जी, कम नहीं होगा।
स्टॉप लग जाएगा वहाँ पे। ओके, तो अपराध देखिए अपराध जी, से हम डिरेल हो जाते हैं। नहीं, ओके, अब अभी मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ। पाप करने से मान लो हमारा 20% भक्ति हुआ है, तो मेरा गाड़ी 20% पे रुक जाएगा, और जब तक वो नियम है ना, नियम से क्या, नियम ब्रेक करने से हमारी तीव्रता कम हो जाती है, ठीक है, भक्ति में तीव्रता कम हो जाती है। और लेकिन अपराध करेंगे तो क्या होगा, 20 से मैं कहाँ आ सकता हूँ, उसमें भी कैसा है, अगर धाम अपराध किया, सेवा अपराध किया, तो भगवान एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर वैष्णव अपराध किया तो 20% में से कहाँ पर आएंगे हम, 0 पर जीरो पतन हो जाएगा, पतन भी हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको, अपराध करने से हमारी भक्ति रुकती नहीं है, उल्टा हम माइनस में चले जाते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर ये अनुरोध है, किसी भी वैष्णव को देखने से मुस्कुराइए, चाहे वो आपका उसका चेहरा अच्छा लगे या ना लगे। समझ में आ रहा है, सत्संग में जो कोई भक्त आ रहा है, ये भक्त भगवान का स्पेशल डिवोटी है, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, है ना, आप उसको देखकर मुस्कुराए, हरे कृष्णा हरि बोल बोलिए, ओके, क्योंकि वह स्पेशल व्यक्ति है। क्योंकि 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं, उनमें एक अपराध है कि किसी वैष्णव को देखने के बाद मुस्कुराना नहीं। प्रणाम। हाँ, प्रणाम तो बहुत दूर की बात है, एटलीस्ट मुस्कुरा तो चाहिए ना, स्माइल तो करना चाहिए कोई अगर वैष्णव है ना जी। तो ये भी एक अपराध है। तो इसके लिए देखिए, भक्ति में तेजी है वो किनके द्वारा संभव है, वैष्णवों की कृपा के ऊपर, है ना। और उन्हीं वैष्णवों को हम क्या करते हैं, नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं उनकी प्रगति के ऊपर, तो वो अपराध होते होना। तो पाप में क्या क्या आता है, चोरी करना, हत्या करना, व्यर्थ बकवास करना, दूसरों के धन को हड़पना, दूसरे को दुख देना, शराब पीना, मांस खाना इत्यादि, ये सब पाप कहे गए हैं, ओके। और अपराध में क्या आता है, जो मैंने आपको बताया कि अपराध में आते हैं किसी वैष्णव का दिल दुखाना, किसी वैष्णव की हत्या करना, किसी वैष्णव की निंदा करना, है ना, तो ये सब आते हैं। अवज्ञा करना, ये अपराध है। तो इसके लिए जो 3, पहला सबसे बड़ा नाम अपराध कौन सा है, आध्यात्मिक गुरु नहीं, पहला निंदा करना भागवतों की निंदा, महाभागवतों की निंदा करना, भगवत की निंदा करना जी, ओके। तो आपको समझ में आ रहा है ना, अपराध, ओके। तो और चौथा हो गया भक्ति उत्थ अनर्थ। भक्ति उत्थ अनर्थ में इतना ही लिखिए, वो लिखिए आप, पूजा लाभ प्रतिष्ठा। भक्ति में आने के बाद जो हमको पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलती है, वो भक्ति उत्थ अनर्थ है, जो हमने कल चर्चा की, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के अनर्थ हैं जो सबसे डेंजरस है। इसमें से ये 3 अनर्थ जल्दी चले जाते हैं। कौन से? गुरुजी, सेवा अपराध और नाम अपराध भी बता दीजिए। सेवा अपराध है, नाम अपराध है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि सेवा अपराध में क्या होता है कि हम उसके लिए भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है कि सेवा अपराध में क्या क्या आता है। जैसे मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ। 32 प्रकार के सेवा अपराध होते हैं। पहला है पादुका पहनकर मंदिर में जाना, समझ में आया, चप्पल पहन के, क्या हो गया, सेवा अपराध, ठीक है। कितने लोगों ने मंदिरों में लिखा हुआ देखा है कि कृपया करके अपने जूते पहन के मंदिर में प्रवेश ना करें? देखा है ना सबने, बहुत लोग देखते होंगे। तो ये अपराध है, सेवा अपराध। दूसरा है कि सवारी में बैठकर मंदिर में आना, मतलब 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में, है ना। एक्चुअली पैदल आना चाहिए, एटलीस्ट मंदिर की सीढ़ियां हमको पैदल पर चढ़ना चाहिए। उसके बाद तीसरा सेवा अपराध है एक हाथ से प्रणाम करना। जैसे कुछ लोग करते हैं ना, ऐसे देखा है आपने, ऐसे ऐसे करते हैं, देखो
ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, खिड़की पे थोड़ा सा भगवान का देखा तो ऐसे करते हैं, तो ये अपराध है। ओके, तो ऐसा अपराध, ऐसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। उसके पास आ, भगवान के विग्रह के सामने गप्पे मारना, तो ये सब में कुछ सेवा अपराध बताए, बहुत ज्यादा है तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैंने भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर पूरा लेक्चर दिए हैं, कम से कम 20 लेक्चर है, यूट्यूब में अवेलेबल है। हाँ गुरुजी, आपने लिखवाए थे पहले। ये मैंने पहले लिखवाए हैं, जो पुराने भक्त हैं उनको पता है, ये सब मैंने कराया है, तो उसमें मैंने लेक्चर में दिए हुए। ओके, तो ये हो गए सेवा अपराध। ओके, तो ओके। और गुरु और जी, धाम अपराध गुरु जी? जैसे आपने कहा है कि गाड़ी में बैठ के मंदिर जाना, या क्योंकि जो हम दूसरे शहर में रहते हैं, मैं 50 किलोमीटर जाता हूँ दूर मंदिर में, हाँ, तो गाड़ी में बैठ के जाते हैं। हाँ, तो गाड़ी में आप बैठकर जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उतरने के पश्चात हमें भगवान से यो निवेदन भी करना चाहिए कि मैं असहाय हूँ, इतना लंबा चलने के लिए मुझे आपकी सेवा करने के लिए वाहन का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो मुझे क्षमा कीजिए। तो इस तरह से आप बोलिए उनको, है ना, क्योंकि मैंने सुना है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना हम भगवान से क्षमा कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिए, भगवान है वो, भगवान से किया गया अपराध भगवान क्षमा करते हैं। जैसे मान लो आपने भगवान को भोग लगाया और आपने नमक नहीं जा, चले जा, जा जाना, तो जल्दी बुझा ले, बस जल्दी बुझा। प्रतिमा माता जी स्पीकर। ओके जी, बोलिए, ये किस में आएगा कि मैंने भगवान को भोग लगाया और उसमें नमक ही नहीं डाला और भगवान को ऐसे ही खिलाया, ये कौन सा अपराध हो गया? सेवा अपराध। अपराध हो गया। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है मतलब, है ना। अभी मुझे बताइए कि भगवान के भोग में आपने नमक नहीं डाला, तो क्या भगवान आपको निकालेंगे क्या भक्ति से? बताइए। नहीं निकालेंगे। क्षमा कर देंगे। निकालेंगे गुरुजी। और आपने उसके प्रति अपराध, तो क्या भगवान हमको भक्ति से निकालेंगे? इंदु माता जी माइक ऑफ। भगवान हमको निकालेंगे नहीं निकालेंगे, बताइए। नहीं निकालेंगे। नहीं निकालेंगे। नहीं निकालेंगे। जी, कृष्ण मोहन प्रभु बताइए। जी गुरु जी, नहीं गुरु जी, भगवान नहीं निकालेंगे, लेकिन हमें नहीं, इससे बचना चाहिए। भगवान किसी भक्त को अगर अपराध किए, किसी वैष्णव की निंदा किए, तो भगवान हमें निकालेंगे या भगवान हमको रखेंगे? अगर हम किसी वैष्णव निकालेंगे गुरुजी। सुधारते क्यों नहीं, निकाल क्यों देते हैं? सुलेखा माता जी, आप इस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त मत कीजिए, आप फिंगर को रेस कीजिए। तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन रखा है कि अभी मुझे बताइए, एक माँ के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है वो शराब पीकर दूसरे बच्चे को सता रहा है, तो माँ अभी क्या करेगी बोलो? दोनों बच्चों को रखेगी, या जो गलत है उसको निकालेगी, या उसको कहेगी कि तुम अभी मेरा कहना नहीं सुन रहा है तो तुम दूसरी जगह जाओ? क्या लगता है आपको, करेगी या नहीं करेगी? दूसरे बच्चों को तकलीफ दे, उसको वार्न करेगी कि तुम अगर गलत कर रहे हो तो यहाँ से जाओ। फिर भी नहीं सुन रहा है, तो निकाल वापस देगी गुरु। कुछ समझाएंगी। नहीं निकालेगी, समझाएंगी। निकाल देंगे गुरु जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर निंदा करते हैं तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं उसको नहीं रखता हूँ, क्योंकि भगवान ने आपको देखा है, भगवान का एक पैर कैसा है? एक पैर भगवान टेढ़ा है। हाँ, तो वो ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं रखते हैं जो वैष्णव की निंदा करते हैं। उनको वह क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको परमानेंटली निकाल देते हैं, उनको अगला जन्म में उनको वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अगले जन्म में इसका प्रायश्चित करो कहते हैं। और उसका प्रायश्चित एक ही है, अगर वह वैष्णव है, उस वैष्णव से माफी मांगता है
कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए, तो ही भगवान उसको क्षमा करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भागवत के 9वें स्कंद में आते हैं। दुर्वासा मुनि किसका अपराध करते हैं? अम्बरीश महाराज का। सुना है आपने? जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज का अपराध करते हैं तो भगवान का सुदर्शन चक्र किसके पीछे लगता है? दुर्वासा मुनि के। दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा मुनि ये ऐसा व्यक्ति है जो वैकुंठ में जाकर भी चिंता में रहता है ना। भगवान कृष्ण के पास जाता है, कहता है मुझे बचाओ, तो भगवान कहते हैं क्या मैं बचाऊंगा तुमको? भगवान कहते हैं मैं नहीं बचा सकता तुमको। अगर बचाना है तो एक ही व्यक्ति है। कौन है वो? अम्बरीश। जी, तो आपको समझ में आ रहा है कि इस मार्ग में सबसे डेंजर जोन कौन सा है? इस मार्ग में सबसे डेंजर जोन है किसी वैष्णव निंदा हमारे ग्रुप में ये निंदा पहले बहुत होती थी, इसके लिए काफी लोग छोड़ के चले गए, क्योंकि गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण, हरे आवाज। ओके जी, तो सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? खास करके ये पुरुषों में देखा नहीं गया है, लेकिन माता जी लेडीज में ऐसा देखा गया है कि किसी भक्त की निंदा है वह जल्दी हो जाती है। अगर दो लेडीज, अगर उसको ये पता ही नहीं है कि मुझे क्या बात करनी है, तो अक्सर निंदाएं शुरू होती है, और कृष्ण फिर ऐसे भक्तों को सत्संग में नहीं रखते हैं। तो इसलिए हमें निंदा से बचना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये हो गया 4 प्रकार के अनर्थ हमने आपको बताए। ठीक है, अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ 10-15 मिनट में कि ये अनर्थ कैसे निकलते हैं, इसका स्तर क्या है निकलने का। तो इसमें किसी को प्रश्न है क्या? ये 4 इसमें जी फिंगर को रेज कीजिए कि अगर ये 4 चीजों में किस गुरुजी हमें धाम अपराध और बता दीजिए एक लाइन में। एक मिनट आप फिंगर को रेज कीजिए, है ना जी, फिर मैं बताता हूँ। फिंगर को रेज कीजिए। ओके, हाँ अभी कीजिए, जरा ज्यादा ही है। हाँ, अभी कीजिए जी। ओके जी, तो ये पहले 4 चीजों को हम कवर करते हैं, क्योंकि इसके आगे जो टॉपिक है ये और थोड़ा कि कैसे ही निकलते अनर्थ मेरे अंदर से, जो हमारा जी प्रियंका से है। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि मंदिर में स्लीपर्स लेके नहीं जाते, वो तो जाते नहीं है, वो तो पता है गुरु जी। जैसे रूम में मंदिर होते हैं, कमरे में हम मंदिर बनाते हैं अपना, लेकिन रूम में तो हम स्लीपर लेकर भी आते हैं। जैसे जो लोग गलत खाते हैं वो भी खाते हैं, तो गुरु जी उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए हमको? देखिए, पहला बात तो अगर अभी आप गीता के क्लास सुन रही हो, आप सत्संग में आ रही हो, तो भगवान किससे अपेक्षा करेंगे इस नियमों का पालन करना? मुझसे। तुमसे करेंगे, बराबर है ना। तो इसलिए एटलीस्ट तुम तो मत जाओ स्लीपर पहन के, बाकी लोग कैसे भी कर रहे हैं उनको करेक्ट करने का प्रयास मत करो, समझाने का प्रयास कीजिए। तो एटलीस्ट हमें स्लीपर पहन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का अल्टर है। तो हमें स्लीपर है वो जो डोर है उसके पिछवाड़े रख के अंदर घुसना है, और वो भी अंदर कैसे घुसना है, वहीं से पहले प्रणाम करना है दरवाजे के बाद ही, और फिर आगे जाके भगवान को सेवाएं करनी है इस तरीके से। जी गुरु जी, जी धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। मंजू सिंह माता जी जी। गुरुजी तो एक तो वो जो है धाम अपराध जो है एक लाइन में बता दीजिए, और एक अस्मिता वाला जो पॉइंट था वो छूटा है वो भी बता दीजिए। धाम अपराध में क्या होता है कि जैसे धाम को एक साधारण जगह समझना, या उस धाम को भगवान के धाम से अभिन्न समझना। जैसे मान लो मैं मथुरा में जाता हूँ, और मथुरा में जाने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर नाला बह रहा है, यहाँ पर सुअर है, यहाँ पर गंदगी है, और आप सोचोगे अरे ये धाम है या क्या है, सुअर है, यहाँ पर गटर बह रहा है, छी 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 छी। तो ये क्या हो गया? धाम अपराध हो गया। समझ में आ रहा है आपको? या फिर धाम में गए और धाम में जो वास करते हैं धामवासी, उनको आप साधारण मनुष्य समझना। जैसे वृंदावन में जो लोग रहते हैं वो ब्रजवासी है,
तो वो भी भगवान को प्रिय है, तो उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। वैसे 10 प्रकार के धाम अपराध भी है, और जब भी हम धाम में जाते हैं तो हम इसके ऊपर लेक्चर भी लिया हुआ है। याद है किसी को धाम अपराध के ऊपर? हाँ, पिछले बार हम वृंदावन गए थे तो हमने बताया था ये। जी गुरुजी, जाने से पहले बताया था आपने। जाने से पहले मैं बताया था धाम अपराध क्या क्या होते हैं। और जी, तो हाँ जी, अस्मिता, अस्मिता है, ये मैं आपको अभी इसमें मिल नहीं रहा है मुझे, तो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट शीनू मिश्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्ति उत्तर अनर्थ के बारे में क्या बताया था आपने? भक्ति उत्थ अनर्थ में ये बताया था पूजा लाभ प्रतिष्ठा, मतलब जो कल का जो छठा पड़ाव था तरंग रंगिनी, ये तरंग रंगिनी और भक्ति उत्थ अनर्थ सेम है, जो छठा पड़ाव था। ओके जी। पूजा डिमरी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो अभी तक मैं समझी हूँ कि उसमें भी आपने ये समझाया है कि जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका अगर अच्छा हो या बुरा हो उसे हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो वो उसका हमें बंधन नहीं लगता है। जैसे हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो वो पुण्य फिर वो पुण्य नहीं कहलाता है। तो जैसे अगर हम अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसको हमें यही समझना है कि वो भगवान के अंश हैं और हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो भी काम करते हैं वो सेवा बन जाती है, और वहां पर मतलब हमारा वो जो काम है वो अच्छा भी होगा तो भी उसको हम पुण्य नहीं कहेंगे। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई हमारा जानकार है, कोई है, तो वो हमसे कोई भौतिक हमारी मदद लेना चाहता है, जैसे पैसों की ही कोई मदद लेना चाहता है। तो अब अगर हम उसको पैसे देते हैं तो हम ये उम्मीद करेंगे कि तो वापस भी करे। तो अगर हम इस तरीके की कोई मदद करते हैं जहाँ पे हम मना भी नहीं कर सकते और हमें ये भी नहीं पता कि उसको क्यों चाहिए वो, तो वहां पर वो काम किस तरीके से लिया जाएगा? वो पुण्य ही हो जाएगा या जी, तो मतलब हमें करना चाहिए ऐसा? समझ में आया मुझे आप क्या बताना चाह रही हो। देखिए, ये मैंने 18वें गीता के अध्याय में बताया था कि 3 प्रकार के दान होते हैं, राजसिक दान, तामसिक दान, सात्विक दान। तो अगर हम किसी अभिलाषा से अगर हम कोई किसी को रकम दे रहे हैं और वापस लाने की इच्छा है तो राजसिक दान में आता है। वो किसी को पैसे देना और उसके बदले में कुछ लेना, या वो बाद में मुझे देना, है ना, मदद करना एक तरीके से। तो अयोग्य व्यक्ति, अयोग्य समय, है ना, इस तरीके से अयोग्य व्यक्ति को भी हम दान देते हैं तो वो तामसिक दान में आता है। तो इसलिए ये दान देने के भी 3 प्रकार है ना। और अगर मान लो मैं मेरे लड़की को इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम भगवान की माला करो, तुम एग्जाम में पास हो जाओगी, समझ में आ रहा है, तुम माला करो एग्जाम में पास हो जाओगी, तो मुझे बताइए कि ये कौन से अनर्थ में आएगा? ये अनर्थ ही नहीं, क्या ये भक्ति है या अनर्थ है? जी बताइए। ये तो सकाम कर्म हो गया, मतलब कर्म कांड जैसा ही हो गया ये तो। जी, सकाम कर्म हो गया। ओके, तो सकाम कर्म मतलब ये अनर्थ ही है कि हम भगवान के भक्ति से हम कुछ इच्छा प्राप्त करना चाहते हैं ना, ठीक है। तो अभी है कि हम बच्ची छोटी है तो हम बोल सकते हैं ठीक है माला करोगी तो माँ ने कहा है कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हमें बच्चे को इसी तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए कि वो निस्वार्थ भाव हो, है ना। तो गुरु जी, इसलिए जैसे कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि माला करने से क्या होगा, तो अगर हम उन्हें बोलते हैं कि मतलब माला करो आपके जीवन में सब अच्छा होगा, तो ये गलत है? सब अच्छा होगा ये बोलने से अच्छा है कि आपको ये वो श्लोक गीता का दिखाना चाहिए कि गीता में कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, जो जिनको कुछ लाभ की अभिलाषा है, अर्थार्थी, ज्ञानी। तो इस तरीके के श्लोक दिखाने चाहिए। आपको कभी नहीं कहना चाहिए कि भगवान कृष्ण दूर करेंगे, क्योंकि वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। हम केवल कृष्ण के शब्दों को दोहराते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए ऐसे भक्त जब वो आते हैं ना यहाँ पर, जिसको पुत्र नहीं हो रहा है, आपका हरे कृष्ण माला करूंगी तो क्या पुत्र होगा?
या फिर मुझे जॉब नहीं लग रहा है, मेरी शादी नहीं हो रहा है, क्या मैं हरे कृष्ण महामंत्र करूंगी तो होगा? तो हम उनको कहते हैं कि आप भगवान पे श्रद्धा रखिए, माला का जप कीजिए, करने वाला वही है ना। हम तो यहाँ पर केवल पोस्टमैन के तरह रोल है हमारा, है ना। हम क्या आपको ना अच्छा अच्छा जॉब दिलाने वाले हैं, ना हम आपको लड़का या लड़की होगा हम कुछ बता सकते हैं। ये तो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कृष्ण को आप संतुष्ट करेंगे। तो इसलिए हम किसी को ये कहते नहीं है कि आप ये कीजिए, ये करने से कृष्ण ये करेंगे। तो वो कर्मकांड में आता है सब। कर्मकांड में क्या होता है, 12 सोमवार करो, अच्छा पति गारंटेड, है ना। तो इस तरीके से वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं, वो शिव जी का डिपार्टमेंट है। तो उधर हम भेजते हैं, फिर ये चाहिए, हाँ उधर जाओ भाई, है ना। क्योंकि इधर क्या है, इधर कृष्ण क्या है, कौन सा गुगली खेलेंगे हमें भी पता नहीं है ना। आए थे आप यहाँ पर कुछ मांगने के लिए, और कृष्ण बोलेंगे अरे क्यों मांग रहे हो, चलो मेरे घर। तो फिर कृष्ण क्या करेंगे, वो देंगे क्या चीज, वो नहीं देंगे कृष्ण। फिर आप बोलोगे अरे आपने तो कहा था कृष्ण ये देंगे। तो भैया कृष्ण का प्लान तो हमको भी पता नहीं है, कृष्ण क्या चाहते हैं। तो इसके लिए हम बोलते हैं सही में आपको ये चाहिए तो उधर चले जाओ, है ना। शिव जी है, गणेश जी है, माता रानी है, या और भी बहुत सारे 33 कोटि देवी देवता है, उधर जाओ आप, है ना। लेकिन उसको भगवान ने इन लोगों को अल्प बुद्धि वाले कहा है, क्योंकि वो ऐसे एक चीज के पीछे पड़े हैं जो शरीर के साथ उसका विनाश होने वाला है ना। कुछ फायदा है क्या, है ना। अगर लड़का हुआ या लड़की हो गई, कुछ फायदा है क्या? अगर नहीं हो रहा है, मान लो नहीं, मेरे कर्म में ही नहीं है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर 5 लाख 6 लाख डाल के मैं डॉक्टर लोगों को मेडिसिन करवा रहा हूँ। अरे भैया आपके कर्म में नहीं है, क्यों आप उसके पीछे लगे हो? शांत रहो ना, भगवान ने जो किया उसको स्वीकार करते हुए चलो। तो ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, नवस करते हैं, ये करते वो करते हैं, पर फिर ऐसा लड़का क्या करता है, उनका जीवन ही परेशान करता है, नहीं तो अकाल काली उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे बेटर है, एक भक्त होने के नाते हमें स्वीकार करना चाहिए, मुझे पुत्र नहीं हो रहा है, कृष्ण की इच्छा है, कोई बात नहीं, मैं इस समय को और मेरी सेवा कृष्ण की सेवा में लगा देता हूँ, है ना। लेकिन ऐसा लोग नहीं सोचते, इसके कारण वो दुखी रहते, क्योंकि बच्चा नहीं है तो भी लोग दुखी है, और बच्चा होने के बाद भी दुखी है क्या नहीं बताओ? बच्चा होने के बाद भी दुखी है, क्योंकि बच्चा सुनता नहीं बिल्कुल है ना। तो इसके लिए क्या फायदा है ना। अब आप इनको बताइए, अभी ये माता जी, रंजना माता जी की स्टोरी आप सुनेंगे तो, है ना, बहुत सारे ऐसे हैं बूढ़े लोग हैं जिनके बच्चे अभी ख्याल भी नहीं रखते हैं अपने माता पिता का बुढ़ापे में। तो ऐसा पुत्र क्या फायदे का, जिसको पूरा जिंदगी भर पाला, देखता भी नहीं है माँ की तरफ। तो थोड़ा सा ये भी सोचिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मेरा बेटा है, मेरा नाम रोशन करेगा, है ना। अरे वो सब चला गया, अभी नाम रोशन क्या करेगा, हम यहाँ पर अपना जीवन काल को निपटा के हम अपने घर जाने की तैयारी में हम लगे हैं। यहाँ यहाँ पर नाम कमाना क्या है भाई, नाम कमाने वाले लोग हैं वो इधर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन हम इधर नहीं रहेंगे, कितना भी कोशिश कीजिए। रावण ने भी कोशिश की, रहा क्या वो इधर। हिरण्यकशिपु ने की कोशिश की, कंस ने किया, हाँ आजकल के साइंटिस्ट भी कर रहे हैं, हम इधर ही रहेंगे, कोई नहीं रहता इधर। तो इसलिए हम भक्त है, तो हमें भक्त की तरह सोचना चाहिए, बाहर के लोगों की तरह नहीं सोचना चाहिए। ओके जी, और किसी का क्वेश्चन है जी? ओके गुरुजी, पेज पेज 98 में है वो, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। हाँ मेरे पास वो दूसरा ही किताब है, इसके लिए वो नहीं। हाँ बराबर जी। तो अस्मिता का पढ़ के बताइए जरा उसमें से। जी जी, इसमें सब दिया है गुरुजी। अस्मिता पढ़ूं गुरुजी? हाँ पढ़िए पढ़िए, अस्मिता पढ़िए। जी जी गुरुजी, अस्मिता का लिखा है, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की एकात्म का ज्ञान अस्मिता कहलाता है। वही जो आपने बताया गुरुजी, आगे लिखा है, अर्थात मैं और मेरा। गुरुजी इस प्रकार का जो अभिमान या मोह होता है उसे अस्मिता कहते हैं। 98 पेज। ओके, तो बेसिकली वही है, मैं और मेरे की भावना ही अस्मिता, अविद्या, राग द्वेष, क्योंकि वही उसका मूल है, मैं और जी मेरा। जी। और अविद्या में दिया है कि जैसे इस देह, गेह, स्त्री, पुत्र, विषय, व्यवहादि नश्वर वस्तुओं को नित्य समझना, जो हमारा शरीर है, जो रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मल, मूत्र से परिपूर्ण है, इस अपवित्र शरीर में पवित्रता या उसके प्रति भोग बुद्धि होना,
ये दिया है गुरुजी। बराबर बाकी आपने बराबर। बता ही दिया है गुरु, आपने ऑलरेडी बता दिया बाकी। जी जी जी, तो बस यही चीज है जो अनर्थों में आती है ना। अभी मुझे बताइए कि हमारे शरीर से कुछ अच्छा निकलता है क्या? नहीं। नहीं है ना, बराबर है ना। बेचारा वो एक बार रसगुल्ला है, वो कहता है रात को, है ना, मनुष्य से कहता है कि मेरा सौंदर्य कितना अच्छा था रात को, और जिसने ही जैसे तुमने मेरा स्वीकार किया, देखो मेरा क्या हाल हो गया सुबह सुबह, तो इतना तुम गंदा है ना। तो हमारा पूरा शरीर, है ना, तो हमारा शरीर गंदा है जी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन किसका है जी? रजनी हरे कृष्णा गुरु जी। बोलिए। हाँ हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, मैं भी अपनी सिस्टर लोग को तो यही कहेगा कि आप माला करो, सब अच्छा करेंगे, इसमें मेरा दोस्त नहीं है कहना चाहिए। जी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति है हमारे ग्रुप में जो सत्संग से जुड़ा है, वह अपने लोगों को प्रचार नहीं करेगा एटलीस्ट 1 साल। ठीक है, ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ, क्योंकि हमारा इनिशियल उत्साह होता है कि हम सब लोगों को बताते रहते हैं कि, है ना, आप भक्ति में आ जाइए, ये आ जाइए, वो आ जाइए, तो फिर वो हमारी भक्ति को रोक देते हैं कई बार। तो इसलिए किसी को अच्छा नहीं लगता है कि कोई मुझे सिखाए भक्ति के बारे में, खास करके, है ना। और अगर हम अपने जिसके ऊपर हम निर्भर हैं उनको सिखाएंगे या उनको बताएंगे, और अगर वो मुझसे इतने फेवरेबल नहीं है, तो अक्सर ऐसा ही होता है कि जैसे अगर हम माता पिता को कहेंगे कि आप भक्त बन जाइए, तो माता पिता क्या कहेंगे, बेटा मैंने तुमको पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम्हारा सुसु सीसी सब साफ किया है, अभी तुम मेरे को ज्ञान देगा। तो ऐसे माता पिता बोलते हैं। और अगर पति को अगर आप बताएंगे, तो वो पति पत्नी को डांट कर कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, ऐसा बोलता है कभी कभी। तुम अपना बकवास बंद करो और जितना तुमको करता है वो करती रहो, है ना, मुझे इसके लिए ज्यादा समय नहीं है। तो इसलिए एटलीस्ट 1 साल आप क्या कीजिए, किसी को मत बोलो, चुपचाप अपनी भक्ति करते रहिए, क्योंकि जब तक लोग आप में परिवर्तन नहीं देखेंगे, वो आपको स्वीकार नहीं करेंगे, ना आपके भक्ति को स्वीकार करेंगे। तो इसलिए इस चीज को मैं वापस बताना चाहता हूँ। ठीक है, पूजा, क्या इनका नाम है, आपका नाम भूल गया मैं। जी, वैभव वर्मा। ओके जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो किसका है, नाम बताइए, प्रतिभा नाम किसका लगेगा? ओके, लक्ष्मी देवी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। ये कह रही थी मैं कि जैसे कभी कभी हम भोग लगा देते हैं और फिर हम खाते तो पता चलता है कि नमक नहीं डाला, नमक ही नहीं डाला जी, सब्जी में, तो फिर हमें बाद में पता चलता है, तो फिर क्या करना चाहिए फिर क्या करना चाहिए? हमें भी बिना नमक का ही खाना चाहिए, उसमें नमक डाल के नहीं खाना चाहिए। कितने लोग ऐसा करते हैं कि मान लो कि आपने नमक नहीं डाला, और जब आप टेस्ट करते हैं तो पता चलता है, अरे मैंने भगवान को नमक ही नहीं दिया। फिर आप क्या करते हैं, अरे छोटू जा जरा किचन में, जा जरा नमक लेके आ जा, और ऐसे फिर ऐसे नमक डालते हैं दाल में, राइस में, और खाते हैं। ऐसे कितने भक्तों ने किया है, सच सच बोलिए। हाँ जी, अगर ये किया है तो बहुत बड़ा अपराध है, तो ऐसा मत कीजिए। ओके, अगला। गुरुजी हमको पता नहीं था, अब पहले नहीं करते थे, पर करेंगे आपसे सुनने गुरु के जी, बाद अगर ऐसा नहीं पेट में करते। दर्द होता है तो नमक दे जी देंगे जी तो जी, अभी नहीं करते। जी जी जी। गुरु जी? अगर खाली जो हमें व्रत में नहीं खानी चाहिए और हमें बाद में पता चले कि हाँ ये चीज नहीं खाते। अभी मैं क्या बता रहा हूँ इसमें, फिर सब इसका सॉल्यूशन क्या है कि प्लेट में नमक डाला है या नहीं डाला है, फिर भी आप क्या कीजिए, भगवान के लिए एक्स्ट्रा नमक रखिए, सबसे बेस्ट है। क्योंकि थाली रहती है ना, उस थाली में आप क्या कीजिए, आदत डाल दीजिए कि मैं और साइड में थोड़ा सा नमक भगवान के लिए डाल रखती हूँ, ताकि मुझे पता नहीं है मैंने डाला या नहीं डाला। ये आदत आप डाल दो, ताकि एटलीस्ट भगवान सफर ना हो, है ना। ओके, तो इसके लिए हमको इस चीज को समझना चाहिए जी। हाँ, ओके।
जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखा पायल माता जी। जी रेखा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मतलब निंदा एक बड़ा अपराध है ये ना, जी लेकिन सामने वाला व्यक्ति निंदा कर रहा है और हम खड़े हैं, लेकिन हमने हाँ ना कुछ नहीं किया, हम उसको सुन रहे हैं, तो क्या हम भी उस अपराध की भागीदारी हैं? जी हाँ, तो ये अच्छा सवाल पूछा है रेखा माता जी ने कि किसी की निंदा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने वाला व्यक्ति है निंदा किए जा रहा है। और ये अक्सर ऐसा होता है कि जिससे हम सत्संग सुनते हैं तो घर के मेंबर उसी को टारगेट बनाते हैं कि पता नहीं किसने इसको पट्टी पढ़ा दिया है, इसका ब्रेन वॉश हो गया है और अभी ये पता नहीं नाना प्रकार के ये नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा, क्या इसका चल रहा है ना। तो ये तो उसके बाद फिर वो है ना, घर के लोग उसी के ऊपर हमला करते हैं। ये तुम्हारा कौन पता है, ऑनलाइन कौन है, गुरुजी है कौन है पता नहीं, है ना, पूरा तुम्हारा वाट लगा दे और तुम मेरा वाट लगा रही है। तो इस तरीके से फिर निंदात्मक विचार प्रकट होते हैं हमारे घर में। तो उस समय हमें उनको हम सभ्य भाषा में कह सकते हैं कि कृपया करके आप ऐसा मत बोलिए, आप चाहे तो मुझे बोलिए, उनको मत बोलिए। अगर वो नहीं कर रहा है फिर भी सबसे बेस्ट है आप वहां से निकल जाइए दूसरे रूम में। ये 2 चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ लेकिन आप जी धन्यवाद। जी जी, तो बेसिकली ये 2 ही चीजें हम कर सकते हैं। जब उल्टा जवाब देंगे तो और वो गाली देंगे, है ना, तो इसलिए ये 2 ही चीजें करेंगे तो बेस्ट रहेगा। ओके नेक्स्ट। ऋतुपर्णा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी आपने एक बार बोले थे कि जो हम सेवा करते हैं घर वालों की, आप एक बार बताए थे कि जो हम सेवा करते हैं वो भगवान का ही संतान है, हम वो समझकर उनका सेवा करना चाहिए। जब उनका सेवा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, हमारे से माला नहीं होता है ये सब, और जो सेवा होता है वो हम नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम किस तरह से देखेंगे? एक चीज याद रखिए, हमको भगवान के अंश समझकर हमको करना है, ये हमारा रोल है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति भगवान की अंश की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा है, तो हमें साथ साथ थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना चाहिए, है ना। तो इसका अर्थ ये नहीं, मैंने उदाहरण भी ऐसे काफी दिए। अभी शेर भी भगवान का अंश है क्या नहीं? तो क्या मैं शेर को दंडवत मारने जाऊँ अभी, शेर जी मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, आज एकादशी है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें? तो इतना तो हम नहीं कर सकते है ना, क्योंकि उतना हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। तो बेसिकली हमारे घर के भी वही मेंबर हैं, भगवान के अंश है। लेकिन हमें साथ साथ ये भी समझना चाहिए भगवान का द्वेष करते हैं या भगवान को ये भगवान को ये स्वीकार करते हैं, मेरे भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, ये भी समझना चाहिए और उसकी तरह से हमें उनको व्यवहार करना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके जी नेक्स्ट। मेरा बात आपने हाँ हाँ बोलिए। गुरु जी मैं जैसे लालच देखिए, मैं कही कि जैसे आपने कहा कि लालच नहीं देना है, जैसे कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं, मैंने कहा जाप करो सब कुछ अच्छा कर देंगे वो, मैंने इस तरह कहा, ये मेरा गलती है प्रभु गुरु जी। मैं अपनी सिस्टर को सबसे यही बात कहती हूँ कि जब जाप करोगी जपा करोगी बहुत अच्छा होगा तुम्हारे साथ। जी जी, मैंने भी ये बहुत बार कहा है गुरुजी। बेसिकली आप क्या कीजिए ना, आप कुछ मत कहिए, आप इनको कहिए कि हमारे गुरुजी से थोड़ा बात कीजिए, है ना। तो क्या होगा वो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि अपना व्यक्ति कुछ बोलता है ना तो काफी लोग उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, है ना। लेकिन जब बाहर का व्यक्ति कुछ बोलता है तो लोग उसका सुनते हैं। चलो भाई कोई तो बोल रहा है, इस्कॉन का आदमी है, सुनना चाहिए, इस तरीके से। ओके तो आप उतना ही उनको तैयार कीजिए, एटलीस्ट सत्संग में आने के लिए एक बार तैयार कीजिए। उनको कहिए चलो आज हम दोनों सत्संग लेते हैं, चाहे तो मेरे घर में आ जाइए, हम दोनों मिलते हैं, तुम्हारा सवाल भी हम पूछ लेंगे, इस तरीके से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रियंका सेगर माता जी। प्रियंका सेगर माता जी का हो गया है। नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट। रूबी कुमारी माता जी। रूबी माता जी। हरे कृष्ण रूबी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी मेरा क्वेश्चन ये होता है कि जैसे वैष्णव अपराध से लेके है,
कि जैसे हम ना हमारा कभी कभी पहले के जमाने का स्वभाव होता है पीछे का, तो हम नहीं चाहते वैष्णव अपराध, पर हमसे मानसिक हो जाता है, तो अब हम उसे गुरुजी वे क्या भगवान एडजस्ट करेंगे कैसे, मतलब उसको निकाले भी तो निकालो, ये नहीं, मेरा उन क्वेश्चन था। अगर हम मानसिक अपराध भी होता है ना, तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हमें उन वैष्णव को फोन करके बताना चाहिए कि मैंने आपको मन से मैंने अपराध किया, तो मुझे इसलिए क्षमा कीजिए, है ना। तो आइंदा हम मानसिक भी अपराध नहीं, क्योंकि मानसिक अपराध क्या होता है ना, बाद में एक्शन में उतरता है, बराबर है। शुरुआत मानसिक से ही होती है, फिर एक्शन में उतरता है। तो इसके लिए वही पर हमको स्टॉप करना चाहिए। और कोई भी वैष्णव, चाहे उसने हमारा दिल दुखाया है या कुछ भी किया है, तो भी हमको यही समझना चाहिए कृष्ण की कृपा है, क्योंकि ये सबसे डेंजरस जोन है यहाँ का, क्योंकि हमें इतना आसानी से सब कुछ मिल रहा है, 1 मिनट में हम तहस नहस कर सकते हैं। इसके लिए वैष्णव अपराध को कौन सा वैष्णव अपराध को पागल हाथी की, पता है? पागल हाथी जब खेत में उसको दौड़ा दिया जाता है, तो पागल हाथी क्या करता है, पूरे तहस नहस कर देता है खेती को। तो इस तरीके से बताया गया शास्त्र में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। धन्यवाद जी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, आपने कहा कि अपराध ये बहुत सूक्ष्म होता है, तो आपने कहा कि हम किसी भक्त को देखकर अगर स्माइल भी नहीं करते तो वो भी एक अपराध में आता है। तो हम कभी मतलब हमारी भावना तो नहीं होगी किसी का अपराध करने की, अगर किसी का मन दुखाने की, मगर जाने अनजाने में हो जाता है ऐसा, तो हमें कैसे समझ में आएगा कि हमसे अपराध हुआ है या क्या हुआ है इसका? जी, तो हाँ, तो एक बार ऐसे ही हुआ था। रूप गोस्वामी थे, ध्यानपूर्वक सुनिए कथा। हमारे आचार्य रूप गोस्वामी है, वह ऐसे ही वृंदावन में घूम रहे थे, तो उन्होंने भगवान के लीला में प्रवेश किया, और उन्होंने देखा कि भगवान ने एक पेड़ को झरोका बांधा है, और राधा रानी है वो झूला में झूल रही है। और भगवान कृष्ण ने क्या किया फिर, भगवान कृष्ण ने क्या किया कि राधा रानी का झूला को थोड़ा सा टेढ़ा किया, और राधा रानी बहुत घबरा गई। और जैसे ही राधा रानी घबरा गई, रूप गोस्वामी जोर से हंसने लगे, हा 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 करके। और बगल में एक वैष्णव जा रहे थे, है ना, जो थोड़ा सा उनको व्यंग था शरीर को, तो उनको लगा कि रूप गोस्वामी किसको हंसे, मुझे हंसे बोल रहे हैं। जी। तो जैसे ही अगले दिन से रूप गोस्वामी के जपा में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, है ना। तो रूप गोस्वामी ने अपने गुरु से कहा, सनातन गोस्वामी से, कि मेरे जपा में बाधा हो रहा है, मेरे भजन में क्या कारण है। तुरंत कहा सनातन गोस्वामी ने कि किसी वैष्णव का अपराध हो गया है ना। अभी मुझे बताइए, इसमें रूप गोस्वामी की कुछ गलती थी क्या? वो तो लीला में राधा रानी को देख रहे थे ना, वो तो हंसे ही नहीं उनको, लेकिन एक वैष्णव को लगा कि मुझे हंसे ये। तो सनातन गोस्वामी ने कहा रूप गोस्वामी को कि पूरे गांव को इनवाइट करो, भोजन दे दो। तो सारा गांव को बुलाना पड़ा, सारे गांव ने भोजन करवाया, और उसके बाद एक व्यक्ति नहीं आया। सनातन गोस्वामी को पता चला कि हाँ वही व्यक्ति, जाओ माफी मांगो। तो माफी, इसके लिए सबसे बेस्ट वैष्णव भोज देना चाहिए, है ना। जैसे अभी यहाँ पर मैं सबको प्रसाद बांटता रहता हूँ। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये प्रसाद के लिए कुछ स्पॉन्सर है, जैसे रजनी जखमोला माता जी है, वो कुछ पैसा भेजती है मुझे, 1200-1500 रुपए, कहती है कि वैष्णव प्रसादम। फिर मैं जगन्नाथपुरी से राकेश प्रभु को कहता हूँ कि आप क्या कीजिए, इन पैसों से सबका क्या कीजिए, पैकेट बनाइए और उनको भेजा कीजिए। तो इस तरीके से, है ना, तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है, वैष्णव सेवा, है ना। तो इस तरीके से अभी हर महीने, है ना, आपको प्रसाद मिलता रहेगा, जिनको जिनको जो लोग, है ना, भगवान की सेवा करते हैं, डोनेशन देते हैं, इस तरीके से। तो ये बहुत जरूरी है। अगर हमको पता चलता है कि अगर मेरे से मेरा जपा में कोई बाधा आ रही है, समझने का कि मुझे वैष्णव भोज देना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र कारण है, क्योंकि मैंने किसी का अपराध किया है। ठीक है, ओके। गुरुजी, वैष्णव अपराध मतलब कैसे जाता है? जब सबका लक्ष्य गुरुजी एक ही होता है, कृष्ण, तो फिर वही समझ में
ये इसलिए होता है क्योंकि सबका लक्ष्य कृष्ण भी होता है, लेकिन कृष्ण के साथ छोटे छोटे लक्ष्य भी हमारे होते हैं। कितने लोग अग्री करते हैं? कृष्ण के साथ मेरे छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, जैसे मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, है ना। तो इसके लिए कोई ये बोल ही नहीं सकता कि मुझे केवल कृष्ण ही चाहिए, फिर तो वो शुद्ध भक्त हो गया। ओके, नेक्स्ट काजल शर्मा। आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा, और 2 क्वेश्चन लेता, जल्दी जल्दी बोलिए। नेक्स्ट देवी मंडल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि आपने बताया आपने लोगों को नहीं बताने का भक्ति के बारे में, जैसे मैं मेरे पिताजी को बताया, मेरी बहन को बताया, तो वो लोग सब आपसे बहुत पसंद है और आपसे मिलना चाहते हैं, आपके धाम पे भी आना चाहते हैं। जी जी जी, तो मैंने ये कहा कि जो लोग हमारी सुनते हैं, जिन लोगों के नजर में हमारी कुछ वैल्यू है, उनको हम बोल सकते हैं, लेकिन और जिनके ऊपर आपके बारे में हम और हाँ आप जो भी बताते उनको बताते, वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं आपका सुन के। जी 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 जी, तो अच्छा है, अच्छा प्रचार है। और गुरुजी, और एक बात है, जो मेरे घर में ना बंदर बहुत आते हैं, तो मैं जब भगवान को जो भी प्रसाद लगाती हूँ, फल वो सब बंदर को देती हूँ, आटा भी भगवान को चढ़ा के देती हूँ, कबूतर को जो दाना देते हो भी भगवान को चढ़ा के फिर देती हूँ, वो सब ठीक है। जी जी, अच्छा है, बहुत अच्छा, करते रहिए, और मैं वेरी गुड। बंदर का सोचती हूँ राम जी का भक्त है, तो मैं उनको प्रणाम भी करती हूँ। जी और जी, सीधा बहुत घर में किचन में आ जाता है गुरुजी, और एक फल भगवान का प्रसाद दे तो हंसते हैं, तो आराम से चले जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बहुत अच्छा है। बड़े बड़े आते हैं। जी, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहो, क्योंकि वो कोई भी किया तो जानवर है ना, तो हमें उसको घर जी के अंदर जी। नहीं चाहिए, घर के बाहर से ही नहीं प्रसाद दे। नहीं गुरुजी, कभी मैं अंदर होती हूँ और पता नहीं चलता कि कब घर के अंदर आ गया है। फिर आप दरवाजा बंद करके कार्य किया करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके जी गुरुजी, हरे कृष्णा, प्रणाम। जी, देवी मंडल माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा वैष्णव अपराध से लेकर के प्रश्न था कि हम तो अभी जान रहे हैं, आपके द्वारा सुन रहे हैं कि नहीं ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है कि वैष्णव क्या होता है और उनके मुख से अगर कुछ गलत बोलते हैं तो वो क्या मतलब उन्हें भी वैष्णव अपराध लगता है? जी जी, उनको वैष्णव अपराध नहीं लगता है। मान लो कोई अज्ञानी है, लेकिन भगवान तो यही लेंगे ना। अभी मान लो कि तुम्हारा बेटा है, बराबर है, पता ही नहीं है किसी को ये तुम्हारा बेटा है, लेकिन मान लो कोई पड़ोसी आ गया और उसको गाली गलौज किया, तो तुमको दुख लगेगा या नहीं लगेगा, बताओ? मुझे लगेगा दुख ना। लगे। हाँ, तो यही बात है, भले ही वो अज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन कृष्ण को बुरा लगेगा ना, कि क्यों भाई तुमने मेरे भक्त को इतना बोला है ना, तुमको पता नहीं वो कौन है। तो भगवान को बुरा लगता है, चाहे वो अज्ञानी हो या ज्ञानी हो। तो जैसे दुर्योधन है, शिशुपाल है ना, तो इन जी लोगों को भगवान ने पनिशमेंट दिया, तो इसके लिए भगवान। गुरुजी, और कुछ देखना मतलब कुछ अपने मतलब व्यवहारिक जीवन में कुछ देखना, कुछ अच्छा या बुरा देखना, तो इसमें भी कुछ मतलब ये कोई कारण होता है क्या? जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने 2 सांपों को लड़ते हुए देखा रियल में, तो ये अच्छा है या बुरा है, या फिर इसका कोई अलग मतलब निकालता है? ये सब चीजें हैं, ये सब अंधश्रद्धा पे मैटर करती है, हम इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश नहीं डालते हैं कि 2 बिल्ली ने झगड़ा किया या 2 सांपों ने कुछ किया। जो ये सब चीजें हैं ना, ये सब इसमें ज्यादा मायने रखती है। उसको जो क्या बोलते हो, वास्तुकला करके एक शास्त्र होता है, वास्तुशास्त्र, तो उसमें ये ज्यादा रहता है कि आपका दाहिया फड़फड़ाना होना, ये करना वो करना। लेकिन एक वैष्णव है, इसके ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं होता है, वो अपनी भक्ति को बनाए रखता है। ओके, नेक्स्ट रजनी जखमोला माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन भी जो है वैष्णव अपराध को लेकर है। तो जैसे हम जाने अनजाने किसी वैष्णव की निंदा कर दिए या जाने अनजाने ही उनसे झूठ बोल दिए, तो गुरुजी अगर हम सामने से क्षमा नहीं मांग सकते उनसे, तो क्या मन में क्षमा मांग के हमें क्षमा मिल जाएगी, अगर हम मन नहीं में ही उनसे? नहीं, मन में नहीं, आपको व्यक्तिगत रूप से उनके पास जाना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। और जब तक वो आपको क्षमा नहीं करते हैं, एक होता है आपका क्षमा मांगना, बराबर है, और दूसरा होता है उन्होंने आप क्षमा कर, बराबर है। तो कभी कभी वो दर्द इतना भयानक होता है कि कभी कभी वो माफ भी नहीं कर पाता, लेकिन अक्सर वैष्णव माफ कर पाता है, क्योंकि उसका हृदय है वो दयालु हो रहा है। तो ये आगे इसी किताब में ये आगे लिखा गया है
कि अगर वह वैष्णव उच्च कोटि का है तो उसका दंड भी उच्च कोटि का होता है, अगर वो वैष्णव कनिष्ठ अधिकारी है तो उसका दंड भी उतना ही होगा। लेकिन फिर भी भले ही जैसे भले ही मेरी इच्छा नहीं है कि वो उसके पास जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे से अपराध हो गया है, सो बेटर है आप जाइए। और देखिए जैसे आप जाते हैं ना, अगले दिन आपका जपा कैसे हो जाएगा देखो। हाँ, एकदम मक्खन की तरह जपा आपका होगा, रेलगाड़ी की तरह, है ना। तो ये हमने स्वयं देखा है ना। जाने अनजाने में हमसे भी जब भक्ति में आते हैं तो एक साथ जब सेवा करते हैं तो अपराध हो जाता है ना। कोई चीज हम ऐसा बोल देते हैं कि उसको दुख लगता है और तुरंत हमको पता चलता है अगले दिन जपा में आनंद ही नहीं आ रहा है, जपा में ये क्या हो रहा है मेरा, तो ना तुरंत पता चलता है। फिर हम माफी मांगते हैं, अरे प्रभु जी मैंने आपको ऐसा बोला, मुझे क्षमा कीजिए, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा। ओके, इस तरीके से। धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी। ओके, तो आखिरी क्वेश्चन मीनाक्षी रावत माता जी। ओके, रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, चंद्रवंदना प्रणाम। गुरुदेव, जैसे घर में ना जैसे बच्चे लोग जैसे नॉनवेज और ये ड्रिंक वगैरह करते हैं और किचन में भी जैसे एग पकाते हैं, तो फिर जैसे उसी चूल्हे पे फिर हमको भगवान का भोग लगा के जैसे भगवान को लगा सकते हैं क्या, कि नहीं करना चाहिए, फिर वो अपराध होता है? उसी चूल्हे पे कर सकते हैं, बर्तन हमारे प्राइवेट होने चाहिए। हाँ हाँ गुरुदेव, क्या बोल रहे हैं? उसी चूल्हे पे कर सकते हैं, हमारे बर्तन प्राइवेट मतलब बर्तन अलग होने चाहिए। ठीक है, हाँ, बर्तन अलग होने चाहिए, है ना गुरुदेव? जी जी धन्यवाद। ठीक है। ओके, मैं रुकता हूँ यहाँ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम सर। गुरुजी दंडवत कृष्ण गुरुजी दंडवत हरे कृष्णा हरे कृष्णा और सपातिल माताई दंडवत सुजाता माताई दंडवत प्रणाम, माताई दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।